नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचती रहे। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को डेली करंट अफेयर्स, इसके साथ-साथ में जीएस का सेक्शन और हिंदी के आरओ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है। तो आप लोग आरओ की अगर तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बिना देरी किए हुए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 20%। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में G20 की बैठक में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लॉन्च किया गया तथा 2025 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का है पूरे देश तक। तो जो एथेनॉल है 20%, उसमें क्या होता है कि हम उसमें 20% जो है क्या कहते हैं हमारा एथेनॉल रहेगा, प्लस 80% जो 80% रहेगा वो हमारा पेट्रोल रहेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर बन जाएं और जो विदेशों से जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं वहाँ से, उन पर हमारी जो निर्भरता है वो क्या हो जाए, कम हो जाए और हम आत्मनिर्भर बन जाएं ऊर्जा क्षेत्र के मामले में। तो इसलिए एथेनॉल जो है उसको बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। कभी कभी जो आपका विज्ञान वाला प्रश्न होते हैं केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, ये प्रश्न पूछ लेता है। इसका उत्पादन अनाज, सड़े गले जो अनाज होते हैं, जौ, गेहूँ, मक्का आदि पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में पूछ सकता है कि ये किस पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को नोटिस दिया है विश्वास प्रस्ताव के लिए। दरअसल, और पहले देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो जो किस सदन में ये पास किया जाता है, ये लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में ही क्यों पास किया जाता है? क्योंकि लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोगों की सभा। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं लोकसभा से होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चुनाव राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन लोगों की सभा यानी कि लोकसभा, यानी कि जो जनता का जो प्रतिनिधित्व करती है वो करती है हमारी लोकसभा, ठीक है, यानी कि निम्न सदन। तो इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है वो दरअसल लोकसभा में ही लाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, ये इसमें व्याख्या दी हुई है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो वर्तमान समय में चल रहा है और जिस पर वर्तमान जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, उसने उस मुद्दे को सही तरीके से नहीं सॉल्व किया है, या विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार चलाने में नाकामयाब साबित हो पा रही है और उसका इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष होता है वो सत्ता पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाता है। और ऐसी स्थिति में जो सत्ता पक्ष होता है उसे अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, बहुमत में रखने के लिए उस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की जाती है और अपना बहुमत सिद्ध करना होता है कि नहीं, आप अल्पमत में नहीं हैं, आप सरकार के जो लोग हैं, सरकारी जो सभी सांसद हैं, वो सभी सांसद सत्ता पक्ष में हैं या फिर उनके जो घटक दल हैं वो भी उनमें शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव दरअसल लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी माटी मेरा देश अभियान संबंधित है किस चीज़ से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि देश के विभिन्न हिस्सों से इकट्ठी की गई मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ के नज़दीक एक उद्यान का निर्माण करना है। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश, ये एक अभियान लॉन्च किया गया है क्योंकि जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में ये जो हमारा अभियान है वो लॉन्च किया गया है, चलाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश नामक अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई मिट्टी का उपयोग करके दिल्ली के कर्तव्य पथ के किनारे एक अमृत वाटिका नामक उद्यान को विकसित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कौन सी वाटिका का निर्माण किया जाएगा, अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितनी राशि खाते में जमा की जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, 1.5 लाख रुपए जमा किया जाता है। आइए व्याख्या देखते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम धनराशि 1.5 लाख तक जमा की जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही सुकन्या समृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो ये पूरा का पूरा याद रखना। मेंस में अगर देंगे आप क्या कहते हैं, परीक्षा देंगे अगर 2023-24 की, तो सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर टिप्पणी पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राइट आंसर डी, यानी कि 2023। व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है? इसका राइट आंसर सी है, 1 जनवरी 2023। याद रखिएगा, लेटेस्ट है ये। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जनवरी 2023 को की गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्रधानमंत्री घरेलू लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम स्थान किस में है, चाहे वो अनाजों के मामले में या अनाज के किसी विशिष्ट जो अनाज होते हैं, जैसे कि मोटे अनाजों के अंतर्गत राई जो हो गया, या फिर कोई अन्य फसल हो गई, नकदी फसल हो गई, उसके बारे में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में इनका स्थान कौन सा है, या भारत के मामले में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4.85, यानी कि 4.85% की वृद्धि हुई है सन 2021-22 में, डेटा के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रश्न में ये नहीं वाला जो शब्द होता है ना, वो ध्यान रखिएगा। पता चला आपने नहीं देखा नहीं, और आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि गंगा एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है। ठीक, तो यहीं पर आप क्या कहते हैं, अपने उत्तर को गलत चुन लेंगे और आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रश्न पढ़ते समय आपका जो ध्यान हो वो पूरा का पूरा उस प्रश्न पर होना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। ठीक, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ से ये गंगा एक्सप्रेसवे होकर नहीं गुजरता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? मेरठ, ये जिले याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। दरअसल ये मेरठ से स्टार्ट होगा और प्रयागराज में जाकर के समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी जो इसकी है मेरठ टू प्रयागराज, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार में निम्नलिखित में से किन फलों के विकास के लिए फल पट्टी विकसित की गई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आम, इसमें दरअसल 3 फल शामिल हैं जिसके लिए फल पट्टी जो है क्या कहते हैं, विकसित की गई है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका, व्याख्या। उत्तर प्रदेश में 3 फसलों के विकास के लिए फल पट्टी विकसित की गई है। पहला कौन सा है? आम, दूसरा अमरूद, तीसरा कौन सा है? आंवला। तो ये 3 फल ऐसे हैं जिनके लिए उत्तर प्रदेश में फल पट्टी क्या की गई है, विकसित की गई है। तो आज का ये प्रश्न था, आज यहीं हम समाप्त करते हैं श्रृंखला को। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी क्या कहते हैं, आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो नहीं बन पाया है, बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल बन जाएगा और ये सारी अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। साथ साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाया करेगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें, टेलीग्राम चैनल जैसे ही बनता है आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएंगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोटिफिकेशन जल्द आने की संभावना है। और आप सभी को लोग शुभकामनाएं, आप सभी लोग सफल हों और एक जीवन में एक अच्छी शुरुआत के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।